वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके लिए 77 पोर्टल के बाद में किस तरह के मैसेजेस और गाइडेंस है, क्या एनर्जी है। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपके पास हैं ये दो ऑप्शन, दोनों ही यूनिकॉर्न डेक्स के कार्ड हैं, क्योंकि यूनिकॉर्न्स हमें हमेशा ही बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं, साफ सुथरा और सीधा जवाब देते हैं। आप दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को चुन सकते हैं। गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए यूनिकॉर्न्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं, किस तरह की एनर्जीज है 77 पोर्टल के बाद की। विजडम का यहाँ पर मैसेज है, बहुत सारे डाउनलोड्स हुए हैं आपको। एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी मैसेजेस आपने रिसीव किए हैं उसको सही तरीके से डिकोड कीजिए, अपने विजडम का यूज़ कीजिए और उसको पॉजिटिव वे में यूज़ कीजिए। और अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आपका काम ही आपकी पहचान बना सकता है या आपका काम ही आपकी पहचान हो सकता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप विजडम के साथ में काम करें। तो आप अपने एंसेस्टर्स के साथ भी कनेक्ट हुए हैं इस 77 पोर्टल में, और आपने बहुत अच्छे से इस एनर्जी को अपने लिए काम में लिया है और आपने इसके साथ में एक अलाइनमेंट किया है। होप का मैसेज है यहाँ पे, लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। तो जो विजडम आपको मिला है, जो न्यू आपको डाउनलोड्स हुए हैं, मैसेजेस आपने रिसीव किए हैं, खुद आपको अपने लिए जो चैनल मैसेजेस महसूस हुए हैं यहाँ पे, उसमें अपनी होप को बनाए रखना है और नई तरीके से चीज़ों को देखने समझने की और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। आप में से कुछ लोग इस वक्त हो सकता है पिछले कुछ दौर में या पिछले 2-3 सालों में या पिछले कुछ वक्त से आप लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो पीरियड होता है, यानी कि जो बहुत बुरे से बुरा वक्त हो सकता है जब आप लाइफ के एक्सपीरियंसेस ले रहे होते हैं, तो आप शायद उस तरह की एनर्जीज के अंदर रहे हैं और उससे आपने बाहर निकलने के लिए काफ़ी प्रयास किया है, निकल भी रहे हैं। चॉइसेस का यहाँ पर मैसेज है, देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न्स टू हेल्प यू फाइंड इट। तो अपने यूनिकॉर्न से आप मदद मांग सकते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, आपको गाइड किया जाए, किस तरह की चॉइसेस आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको मदद की जाए। यहाँ पे ये 32 नंबर का कार्ड है, 14 नंबर का कार्ड है, 32 नंबर का कार्ड है, 14 नंबर का कार्ड है और यहाँ पे कार्ड है 4 नंबर का। और ये दोनों ही जो कार्ड हैं ये 5 नंबर की एनर्जीज को बना रहे हैं। ये है 6 नंबर की, 4, 5, 6 डेफिनेटली यहाँ चेंजेस हैं। कॉल अ फ्रेंड टुडे। तो आपके पास चॉइसेस है, किसी से अगर आपको कोई कन्वर्सेशन करना है, किसी के साथ आपको कुछ चीज़ों को क्लियर करना है और आगे बढ़ना है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप आगे बढ़ें। यहाँ पर डॉग की एनर्जीज भी हैं, तो लॉयल्टी मैटर करती है और आप यहाँ पर आपके लिए इस चीज़ को समझना जरूरी है कि आप जो भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं और कर रहे हैं, उसको जो अदर वर्ड है वो बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा है। सरप्राइज का यहाँ पर मैसेज है, अगेन 4 नंबर है, यहाँ पे 2 बार 4 नंबर है, 2 बार 5 नंबर है, 6 की एनर्जीज है। लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो एनिमल किंगडम भी है आपके साथ में। कुछ मैजिकल है आपके साथ होने वाला है, यानी कि कुछ अच्छा, कुछ मैजिक आपके साथ क्रिएट होने वाला है। अगर आप उसकी तलाश कर रहे हैं या आप उसका इंतजार कर रहे हैं कुछ मैजिकल होने का, तो वो भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर आप अपनी चॉइसेस सही नहीं कर रहे हैं तो फिर ये एनर्जीज आपकी लाइफ में आपके और आप में किस तरह से मैनिफेस्ट होंगी, अगर आपकी चॉइसेस में कुछ भी डिवाइन विल से नहीं आता है। तो ज़रूर देखिएगा आपकी डिवाइन विल में क्या है या किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से आप गुजरे हैं और आपने समझदारी से चीज़ों को देखा है, झेला है और आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स भी हैं यहाँ पे और कुछ चीज़ों को यहाँ पे सही करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए अगर किसी फ्रेंड से बात करना ज़रूरी है तो वो आप कीजिए, अपने गुड लक की तलाश कीजिए और वो गुड लक आपको ज़रूर मिलेगा। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किसी भी सिचुएशन में अपने विजडम का यूज़ आपको करना ही है यहाँ पे, और आपको फाइट की एनर्जी में नहीं पड़ना चाहिए अगर आप किसी भी तरह की फाइट की एनर्जीज में पड़ते हैं। और अगर आप किसी काम को कर रहे हैं या फिर करते जा रहे हैं तो ये 77 का जो पोर्टल है आपको यही कहता है कि आपको लगातार आगे ही बढ़ना है, आपको अपने विजडम का यूज़ करना है। अगेन 5 नंबर का कार्ड है ये, और ये कमिटमेंट पूरे करने की बात भी करता है, अपने कमिटमेंट आपको पूरे करने हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे 2 नाइट्स अपीयर हैं, तो 2 डिफरेंट लोगों की एनर्जीज भी हो सकती हैं या आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं। जब आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, किसी को कोई कॉल करना चाहते हैं या किसी का कोई ऑफ़र, किसी को कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, किसी के साथ में कोई प्यार की बात कहना चाहते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। जस्टिस आ रहा है आपके लिए, यानी कि कुछ चीज़ें लाइट में आ सकती हैं, कुछ ट्रुथ आपके सामने आ सकते हैं, कोई फ़ोन कॉल आपके सामने
कोई फ़ोन कॉल आपके सामने ऐसी आ सकती है या आप तक पहुंच सकती है जो कि आपके लिए कोई मैसेजेस है, कोई ना कोई मैसेज डिलीवर होने वाला है जिससे आप हार्ट ब्रेक फील कर सकते हैं। या आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो भी सकता है कि हुआ हो। यहाँ पे कुछ ट्रुथ हैं आपके सामने जो कि आएंगे और आपको अपनी चॉइसेस करनी पड़ेंगी, या फिर आपको अपनी चॉइस करने के लिए मौका मिलेगा कि हाँ आप चूज़ कर सकते हैं जो आप बहुत समय से करना चाहते थे। लेकिन अगेन ये देखिए आपके अपने लिए है, यानी कि ये किसी अदर पर्सन की विल को बैंड करने के बारे में नहीं है कि आप किसी दूसरे के दिमाग को तरोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, ये उसके बारे में नहीं है। क्योंकि डिवाइन एनर्जीज कभी भी इस तरह से काम नहीं करती हैं। वो जो डार्क एनर्जीज होती हैं या फिर जो ब्लैक मैजिक की एनर्जीज होती हैं वो इन चीज़ों में काम करती हैं। तो अगर आप उसके साथ में काम कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए नहीं है। यहाँ पे द हैंग्ड का कार्ड है और ये कार्मिक लूप की बात करता है, यानी कि इस बार ना आपके सामने कुछ चूज़ करने के लिए होगा कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड करना चाहते हैं या फिर आप अपनी विजडम का यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आप फाइट में पड़ना चाहते हैं, आप न्याय की दृष्टि से सब चीज़ों को देखना चाहते हैं, या बातों का बतंगड़ बनाना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ विजडम डाउनलोड हुआ है 7/7 के पोर्टल में और आपको उसी तरह से कामों को करना चाहिए या फिर देखना चाहिए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, अपने इमोशंस को देखना इंपॉर्टेंट है। अब अगर किसी जगह पर आपके इमोशन सर्व नहीं करते हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो वहाँ से मूव ऑन करना आपके लिए अच्छा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, अपने जो रिश्ते हैं या फिर आपकी जो इमोशनल फुलफिलमेंट है उसकी तरफ आपको ध्यान देना जरूरी है। कुछ लोगों के लिए ये बर्थ की एनर्जीज भी हैं। 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड कहता है ओवर एंजाइटी हो रही है आपको, ओवर थिंकिंग नहीं कीजिए चीज़ों को लेकर और अपनी विजडम का यूज़ कीजिए। अगेन एंसेस्टर्स की एनर्जीज हैं, यहाँ पे विजडम है आपके पास में। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अगेन किसी तरह की फाइट में नहीं पड़िए और खेल खेल में भी कोई फाइट नहीं कीजिए। यानी कि अगर आप खेल खेल में किसी चीज़ को कर रहे हैं तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं है। यहाँ पे ना ऐसे लोगों के साथ पार्टिसिपेट आपको करना है और ना ही खुद आपको ऐसा काम करना है। कभी कभी जो लोग किसी का गलत करने में साथ दे रहे होते हैं ना, उनका हाल उनसे भी ज़्यादा खराब होता है जो कि गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी का गलत करने में साथ देना भी गलत ही है। ध्यान रखिएगा इस बात को। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए और डेविल की एनर्जी से बच के रहिए। यानी कि आपके साथ में ना कुछ ऐसा है जो कि आपको सरप्राइज कर सकता है। ये आपके लिए शॉक भी हो सकता है क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं और ये आपके लिए आपको खुश करने वाला भी हो सकता है। लेकिन आपको सबसे पहले अपनी सिचुएशन में ये देखना होगा कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपके सामने कोई ट्रुथ आ रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं। यहाँ पे कोई लव का ऑफर भी है। यहाँ पर आपकी जो शक्ति है वो भी बढ़ रही है क्योंकि ये वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आपको अपने कामों को लगातार करते जाना है, यानी कि काम करने से नहीं चुकना है। आपके लिए कर्म आपका लगेगा। ये भी कार्मिक कार्ड है। डेविल की एनर्जीज अगेन अपीयर हैं, तो अपनी विजडम का यूज़ करना है आपको इस डेविल की एनर्जीज में। और आपको ये भी समझना होगा कि टेम्पटेशन से काम नहीं चलता, ना किसी को बांधने से, ना कहीं बनने से। तो आपको चॉइस करनी होगी कि आप किसी एडिक्शन में, अट्रैक्शन में फंसना चाहते हैं या फिर आप आगे निकलना चाहते हैं। वैसे जिन लोगों ने इस ऑप्शन को चुना है तो मुझे लगता है कि आप पहले इस तरह की एनर्जीज में ट्रैप थे या फिर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह की एनर्जीज भी आपके साथ में हो सकती हैं। तो आपने कहीं ना कहीं रिमूव किया है उसको, या फिर आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। यानी कि आप किसी ऐसी चीज़ को यहाँ पे पैम्पर नहीं कर रहे हैं जो कि आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करती है। अपनी बाउंड्रीज के लिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेयर हैं और आप उसको बनाकर चल रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स के नीचे नाइट ऑफ कप्स का ही कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई पास्ट का लवर भी हो सकता है क्योंकि इस नाइट ऑफ कप्स का जो मुंह है वो इस साइड है, इस नाइट ऑफ कप्स का जो मुंह है इस साइड है। दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो कोई पास्ट का ऑफर भी आ सकता है और कोई नया ऑफर भी आपके लिए आ सकता है। तो आपको चूज़ करना पड़ सकता है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। और अगर आप दोनों में से कुछ चूज़ नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको अपने यूनिकॉर्न से हेल्प मांगनी चाहिए कि आप क्या करें। यहाँ पर आप डेफिनेटली किसी चीज़ को कट करने के लिए तैयार बैठे हैं जो कि डेविल की एनर्जी से आती है, जो कि आपको बांधती है। यहाँ पर भी हैंगमैन के अंदर आपके पैर बंधे हुए हैं, तो आप किसी ऐसी चीज़ से बाहर निकल रही हैं जो कि आपके रास्ते का रोड़ा बनी हुई है। द लवर्स का कार्ड, डेफिनेटली यहाँ पे लवर्स की एनर्जीज हैं ही। तो कोई फ़ोन कॉल आ सकता है, फ़ोन पे भी आपको कोई ना कोई ऑफ़र आ सकता है और कुछ लोगों के लिए ये पार्टनरशिप का ऑफ़र भी हो सकता है, काम का ऑफ़र भी हो सकता है। कार्मिक चीज़ें हैं आपके लिए, कुछ कार्मिक चीज़ें या कार्मिक पैटर्न, कार्मिक पार्टनर, कुछ इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं इस 7/7 पोर्टल के बाद में। कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए। अगेन ये कार्ड कम्युनिकेशन की बात करता है और इसके ऊपर ही जो कार्ड है उसमें फ़ोन कॉल की बात है। तो आपके लिए कोई कम्युनिकेशन आ रहा है। आपके सामने कुछ ट्रुथ अगेन आ सकते हैं जो कि आपके लिए जस्टिस का काम करेंगे, यानी कि आपको अपनी चॉइसेस करने में मदद मिलेगी। कुछ ऐसा भी हो सकता है।
यहाँ पर आपके लिए कार्ड है मून का। डेफिनेटली जो हिडन है आपके लिए, जिसने आपको स्टक कर रखा है काफ़ी लॉन्ग टाइम से, वो आपको थोड़ा शॉक और सरप्राइज मुझे यहाँ दोनों ही करते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं उसमें शॉक और सरप्राइज दोनों की ही एनर्जीज हैं। आपको कोई चीज़ शॉक भी दे सकती है और आप सरप्राइज हो सकते हैं कि अरे ये कैसे हो गया। लेकिन ये आपके लिए बड़े चेंजेस लेकर आ रहा है, क्योंकि इसके बाद आपको अपनी चॉइसेस करने में आसानी होगी। अगर आप अपने विजडम को सही तरीके से यूज़ कर पाए या फिर आप कर लेते हैं तो आप किसी ऐसी जगह से बाहर निकल जाएंगे जहां पर आप खुद को फंसा हुआ पाते हैं। द मून का कार्ड सीक्रेट एनर्जीज की बात करता है, और अक्सर अगर ब्लैक मैजिक का सवाल पूछा जाए और ये दोनों कार्ड अपीयर हों तो ब्लैक मैजिक की एनर्जीज भी होती हैं। फुल मून वैसे भी आने वाला है तो थोड़ा सावधान रहने की भी ज़रूरत है आपको। फुल मून और न्यू मून पे सावधान रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्लैक मैजिक्स के लिए ओपन हैं या फिर आप इस तरह की एनर्जीज के लिए ओपन हैं जो कि आपके साथ में अटैच हो जाती हैं, तो कोई बुराई नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने में। क्लियर योरसेल्फ, आस्क द एंजल्स टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जीज दैट यू मे हैव अब्सॉर्ब। डेफिनेटली ये डेविल की एनर्जीज हैं। आप लगातार कुछ ऐसी एनर्जीज को शायद अब्सॉर्ब कर रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, जो कि आप जिसने आपको स्टक रख रखा है या फिर आपके ऑरा में स्टक हैं, और उसकी वजह से आप बार बार या तो किसी लड़ाई का हिस्सा बनते हैं या फिर आपको इस जस्टिस की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपके साथ में कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है, तो अब टाइम आ चुका है आपको अपने किन्हीं रिश्तों से, किन्हीं जगहों से, किसी सिचुएशन से कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कॉर्ड कटिंग आपको करनी भी पड़ेगी, क्योंकि अगेन देखिए ये कार्ड, इस कार्ड के अंदर भी यहाँ पे चेन बंधी हुई है, और जैसे मैंने आपको एक कार्ड दिखाया, इस कार्ड के अंदर भी इस पर्सन के जो पैर हैं उसके ऊपर ये धागा या रस्सी बंधी हुई है। आपको ऐसी जगह से अपनी टाई को ब्रेक करना ही होगा जो कि आपके लिए कार्मिक पैटर्न से आती है और आपको फंसा के रखती है। गॉड बॉक्स, तो फुल मून का रिचुअल कीजिएगा, उसमें लिखकर आप रिलीज कीजिएगा, कभी भी कर सकते हैं वैसे तो इसको। बॉटम ऑफ द डेक वैसे कार्ड है यहाँ पे कैंसर क्लियर डिलीट का। आपके क्राउन चक्रा में आप सही तरीके से मैसेजेस रिसीव कर पाएँ, उसके लिए ज़रूरी है कि आप लगातार कॉर्ड्स को अपनी कट करते रहें ऐसे लोगों के साथ में जो कि आपको फंसा के रखते हैं। ये आपके लिए कार्मिक पार्टनर की एनर्जी से ट्विन फ्लेम की एनर्जी में जाने का मैसेज भी हो सकता है, यानी कि आपके लिए कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो कि पास्ट का कोई लवर हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं जो कि आपको नए लोगों से मिलवा सकती हैं। आपके लिए कोई फ़ोन कॉल ऐसी हो सकती है जब आप लोगों से मिलें या फिर आपका कनेक्शन लोगों के साथ मजबूत हो। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, और ये डेफिनेटली एक लव की एनर्जीज हैं जो कि आपके ऑरा में झलक रही हैं। अगेन कैंसर क्लियर डिलीट का कार्ड है, क्राउन चक्रा का कार्ड है, कट योर कॉर्ड्स का कार्ड है, असेंडेंट मास्टर्स का कार्ड है। आपको सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिए। यहाँ पे आर्चएंजल माइकल का कार्ड है, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहना है। याद रखिएगा फुल मून के टाइम तक आप जरूर, फुल मून के बाद भी करते रहिएगा, उससे पहले भी करते रहिए। डिवाइन लाइट में, डिवाइन साइड में आपको सब कुछ देखना है, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। आर्चएंजल माइकल का कार्ड है, यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद दिस पावरफुल आर्चएंजल हु इज प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग यू थ्रू दिस सिचुएशन। तो आप किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में या सिचुएशन में हो सकते हैं जिसकी वजह से भी आपके लिए थोड़ा कुछ चीज़ों को चूज़ करना मुश्किल हो सकता है इन फ्यूचर। तो कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ इस तरह से आगे बढ़ें या कुछ इस तरह से आगे चलें कि आपको जो भी चीज़ें करनी हैं वो आप कर सकें। अगर आप किसी लव को या किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले ये जरूर देख लीजिएगा कि आप किसी एक्स की एनर्जी में तो नहीं उलझे हुए हैं। यहाँ पे कार्ड है, इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस। तो अगर आप नर्वस होते हैं तो आपको सर्विस पे फोकस करना चाहिए, जिससे आपको भी मदद मिलेगी। तो होप कि ये मैसेजेस आपके लिए काम के रहें। और यहाँ पर आप कुछ बहुत ही एक क्लियर कन्वर्सेशन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी एनर्जी टॉक्सिक है और कौन सी एनर्जी आपको सर्व करती है। ये कार्ड भी यहाँ पर आपसे यही कहता है कि राइट एनी वरीज, concern or desire on a piece of paper that you put into a special container called a God box as a way of letting go and allowing the divine to help you। और यहाँ पर भी आपकी चॉइस वाले कार्ड में यही कहा गया है कि यूनिकॉर्न्स को अपनी मदद करने दीजिए या उनसे मदद मांगिए। तो आपको यहाँ पे डिवाइन की विल के साथ में काम करना है और अपनी विस्डम का यूज़ करना है कि आपके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। वैसे तो इस कार्ड के साथ ही आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज थी, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आर्चएंजल माइकल अपीयर हैं। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों से अपने कॉर्ड को कट करना ही पड़ेगा या फिर आगे निकलना पड़ेगा जो आपके लिए पास्ट में से चली आ रही हैं और टॉक्सिक हैं, और आप उन चीज़ों के साथ अब ज़्यादा डील नहीं कर सकते। जरूर देखिएगा, ये आपके लिए पास्ट का कोई लवर भी हो सकता है, आपके लिए कोई बॉस हो सकता है, कोई आपके लिए जॉब का ऑफर हो सकता है, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जिसके साथ में पास्ट में आपकी बनी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ आ रहा है आपके लिए या फिर आपके ऑरा में स्टक है, उससे बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है।
7-7 का जो ये पोर्टल है ये आपके लिए क्लैरिटी लेकर आया है, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड है। साथ ही साथ आपके लिए गुड चॉइसेस करने का समय आया है, ये वो बता रहा है। और ट्विन फ्लेम की एनर्जीज हैं, या फिर अपने आप को स्पिरिचुअली अवेक करने का वक्त है, ये वो बता रहा है। तो आपके लिए एनर्जीज वैसे बहुत अच्छी आई हैं। यहाँ पे आर्चेंजल राफेल की एनर्जीज भी हैं। तो होप कि ये मैसेजेस आपके लिए काम में आए, मदद करें। काम में आए, मदद करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए 7-7 का पोर्टल किस तरह की एनर्जीज लेकर आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिकॉर्न्स आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, हैप्पी थॉट्स का मैसेज है। टू फील हैप्पियर राइट नाउ थिंक अबाउट अ मेमोरी और समथिंग एल्स दैट मेक यू स्माइल। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को हाई वाइब्रेशंस के अंदर रखें, और कुछ पुरानी मेमोरीज आपकी ऐसी हो सकती हैं जो इस टाइम में आपके लिए उभर के आ रही हैं या फिर आ सकती हैं। डेफिनेटली यस का कार्ड है। लाइट की तरफ फोकस करना है आपको, यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ और खुशियों की तरफ जाना है। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज ए स्ट्रॉन्ग यस। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन था या किसी बात को लेकर आप सोच रहे थे कि हाँ हो सकता है कि नहीं, तो यस है उसके लिए। बाकी आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से भी देखिएगा। यानी कि कुछ ऐसा अगर हो आपके लिए कि आप अपने किसी एक्स को पाना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि वो जवाब हाँ में देगा और ये जवाब हाँ में है, तो हो सकता है कि ये जवाब ना में हो, क्योंकि ये किसी पर्सन की विल के बारे में भी हो सकता है। क्योंकि सबके पास अपनी फ्री विल होती है, तो हम कह नहीं सकते इस बारे में। लेकिन हाँ, यहाँ पर कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको यस में मिल सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। और अगर कोई पुरानी मेमोरी या कोई पुरानी बात आपके दिमाग में आई है, तो वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है, उसको भी जरूर यहाँ सुनने की ज़रूरत है। बिलीव इन योर सेल्फ, सी योर सेल्फ डूइंग वेल एंड यू विल। अगेन अपने आप को हायर वाइब्रेशंस में आपको रखना है, अपने आप पे ट्रस्ट करना है। अगर लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते या आप किसी नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, तो पॉजिटिविटी की तरफ ही जाना है, सूरज की तरफ जाना है, रोशनी की तरफ जाना है। इनकी उगते हुए सूरज के साथ आपको कनेक्ट होना है और बादलों से ऊपर आपको उठना है। याद रखिएगा मेरी इस बात को। लव फ्रॉम योर पेरेंट्स, नो मैटर व्हाट योर मदर एंड फादर लव यू एज मच एज दे कैन। कुछ लोगों को हो सकता है अपने पेरेंट्स की याद आ रही हो। पेरेंट्स के साथ आपका कनेक्शन शायद इस वक्त ठीक नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जीज डाउन है या फिर डल एनर्जीज हैं यहाँ पर आपके पेरेंट्स के लिए। इट्स ओके टू बी डिफरेंट। आप शायद अपने परिवार से या तो अलग हैं या फिर आप उनके लिए ही बहुत कुछ कर रहे हैं, और आप अलग हैं इसलिए शायद आप दूसरों की नज़रों में कुछ ज़्यादा ही रहते हैं, या फिर लोग आपके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं करते। आपको अगेन हंसने की ज़रूरत है। लाफ्टर का मैसेज है यहाँ पे, लव का मैसेज है। यू आर गिफ्टेड, आप गिफ्टेड हैं। कोई साइकिक हो सकते हैं और आप कुछ बड़ा कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए या फिर अपनी जनरेशन्स के लिए। फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड, आपको कोई काम पूरा करना है। आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ पे आए हैं, इसलिए अपने लिए छोटा नहीं सोचना है। अगर कोई चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आ रही है तो डेफिनेटली यस आपके लिए वो जवाब आएगा, और आप कुछ बड़ा करने ही आए हैं, और वो पॉजिटिव वे में ही होगा। यानी कि पॉजिटिव चीज़ों के लिए ही है यहाँ पे, डिवाइन चीज़ों के लिए ही है यहाँ पे ये रीडिंग, क्योंकि वैसे भी नेगेटिव एनर्जीज के लिए मैं ओपन नहीं हूँ। डेफिनेटली अगर आप पॉजिटिविटी से आगे बढ़ रहे हैं तो आपके लिए प्रोग्रेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ व्हील्स का कार्ड, हैप्पी थॉट्स। तो आपको पुराने को जरूर याद रखना है, लेकिन आपको अपने कामों पे जरूर फोकस करना है। आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्या आप शायद करते आ रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो अगर आपके मन में किसी इंसान को लेकर स्पेसिफिक कोई थॉट था कि आपको क्या डिसीजन लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं, तो हाँ आपको कोई ना कोई डिसीजन तो यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अथॉरिटी का कार्ड है। अथॉरिटी के कार्ड्स जब भी आते हैं तो कई बार वो डिसीजन मेकिंग सिचुएशन को भी बताते हैं। आपके काम को कोई वॉच कर रहा है। अगर आप ऑप्शन 1 देखना चाहते थे तो उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये कार्ड आया ही है, और ये वाला कार्ड जो है क्वीन ऑफ सोर्ड का, ये दूसरे वाले डेक से आया है वहाँ पे। तो अभी देखेंगे, इसको भी हो सकता है इसमें से भी आ जाए, लेकिन फिलहाल तो ये आया ही है। तो आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है या फिर आपको कोई नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आप फाइट बैक कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, या फिर आपको लगातार फाइट करनी पड़ रही है। हालांकि आप शायद अपने काम से काम ही रखते हैं, और डेफिनेटली अगर आप खुद भी देखें तो ये एनर्जीज कैसी ब्राइट से एकदम लाइट होती चली गई, यानी कि डार्क होती चली गई। तो यहाँ पर आपके लिए ये जरूरी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी डार्कनेस आती है या फिर आपको डार्कनेस महसूस होती है, आपको हमेशा ही पॉजिटिविटी की तरफ ही फोकस करना है या लाइट की तरफ फोकस करना है, क्योंकि किसी सिचुएशन में आप बहुत अच्छे से फाइट
बैक कर रहे हैं। इसलिए आपको गिव अप नहीं करना है। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में हैं, अपना काम जरूर करना है और अपने काम से काम रखना है। वैसे ये मैंने आपको मैसेज दिया भी था इंस्टाग्राम पे कि अपने काम से काम रखना है। ये एनर्जीज बहुत हैं अपने काम से काम रखने वाली। अगर आप दूसरों के जीवन में झांक रहे हैं या उनके जीवन में आप कोई परेशानी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको बहुत बुरी तरह से वापस मिलने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स जो है इस टाइम पीरियड में आपको किसी का कुछ भी बुरा नहीं करने देगा। हालांकि लोग तो कोशिश करते हैं और वो करते ही रहेंगे, उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर आप सही बात पे चलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी भी ग्रोथ हो, क्योंकि सामने वाले की तो हो ही रही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी ग्रोथ हो तो किसी से जेलस महसूस करने के बजाय उसको ब्लेस कीजिए और सफलता में साथ दीजिए। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर नहीं पा रहे हैं, या कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। ऊंची उड़ानें भरने के लिए आपको बादलों से ऊपर जाना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको बादलों से ऊपर निकलना है। और यहाँ पर जो ये यूनिकॉर्न भी बैठा है बादलों से ऊपर बैठा है, तो आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचना भी होगा। आप छोटी जगह से काम नहीं कर सकते ना, छोटी जगह से आप सोच सकते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्लैरिटी आ रही है आपके लिए और क्लैरिटी से चीज़ों को देखना जरूरी है। अपने विजन को आपको यहाँ पे ब्लर नहीं करना है बारिशों में रहकर या इमोशंस में बहकर। इमोशंस आपको हेल्प नहीं करेंगे। आपके लिए जरूरी है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहें, जो किसी भी चीज़ में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ से बाहर निकलने के लिए अपने थॉट्स में पक्की होती है। तो आपको इसी तरह की एनर्जीज में ही रहना है और आपको अपनी बाउंड्रीज को डेफिनेटली यहाँ प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको अपने आप को संभाल के चलना है। ओके, ये लेंगे नहीं वैसे। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, तो आप अपने काम में जो कुछ भी कर रहे हैं उसे आप करते रहिए। बैलेंस आ रहा है यहाँ पे, और ये कार्मिक कार्ड है, ऑप्शन 1 में भी आया है ये कार्ड। तो आपके लिए कुछ चीज़ों में अपने कर्मास को बैलेंस करना जरूरी है। यहाँ पे ये कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, इन दोनों को ही नहीं ले रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आप इस एनर्जीज में जा सकते हैं, अपनी खुशियों को आप पा सकते हैं, या फिर हैप्पीनेस आपको मिल सकती है आपके कामों के द्वारा ही। अगर आपके मन में ये है कि आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली यस है उसके लिए। आप उस काम को कीजिए यहाँ पे, उससे आपको सफलता मिलने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया था ऑप्शन 1 में, और यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ कप्स का। तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि न्यू एनर्जीज की बात करता है ये, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स के क्लैरिफिकेशन में ये आया है। इमोशनल नहीं होना है, इमेजिनेटिव नहीं होना है, अच्छी बातों को सोचना है, पुरानी बातों में ट्रैप नहीं होना है, नए आइडियाज़ को सोचना है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स न्यू आइडियाज़ की बात करता है। दोनों ही कप्स के कार्ड हैं। आप एक इमोशनल पर्सन हैं, डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन दुनिया के लिए आपको खुद को सख्त रखना पड़ता है अंदर से, लेकिन आप नर्चर हो रही हैं। आपके लिए अब जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए कहीं ना कहीं जस्टिस का टाइम पीरियड है, जहाँ पर अभी आपको अगर कुछ चीज़ें होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, आपको कहीं ना कहीं तूफानों का या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये जस्टिस आपके लिए आ रहा है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो कि चल रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड डेफिनेटली आपके लिए एंडिंग है बहुत सारी। 9 और 10 का कार्ड है ये, और यहाँ पर आपके लिए दोनों ही कार्ड्स के अंदर जो सोर्ड्स हैं अप हैं, और यहाँ पर भी ये सोर्ड आर्चएंजल माइकल की ही है। जहाँ पर सोर्ड है वहाँ पर आर्चएंजल माइकल हैं, यानी कि जहाँ पर सिंगल सोर्ड है वहाँ पर आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज हैं। ये तीनों ही कार्ड में आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज हैं, और आर्चएंजल माइकल का कार्ड ऑप्शन 1 में आया है। आपने डेफिनेटली किसी टावर मूवमेंट को फेस किया है। अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है, लेकिन अब समय है आपके लिए सन की एनर्जीज में जाने का और लाइफ की जो ब्राइटनेस है या हैप्पीनेस है उसको महसूस करने का। आप पिछले काफ़ी समय से शायद आप भी निकल के आए हैं तकलीफों से या डार्क नाइट ऑफ द सोल के पीरियड से, और आपके लिए तो डेफिनेटली है यहाँ पे आपका शायद ट्रस्ट बहुत डगमगाया हुआ है। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आप में से कुछ लोगों को शायद अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता, या फैमिली ही आपके अगेंस्ट रहती है। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। आप अकेले पड़ गए हैं, मुझे आपके अकेलेपन वाली एनर्जीज नजर आ रही हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अगेन आपके लिए ये पुनर्जन्म जैसा है, जैसे कि वो टावर का कार्ड था, तो यहाँ पर द सन का कार्ड रिबर्थ की बात करता है। आपके लिए ये जो एनर्जीज हैं रिबर्थ की बात कर रही हैं, आपके लिए पुनर्जन्म जैसा ही हो रहा है, और आप अपनी चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, आपकी ग्रोथ होगी, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए कोई न्यू ऑफर भी आ सकता है। वैसे मुझे लगता है कि ये आपके लिए किसी ऑफर से ज़्यादा, क्योंकि ये कार्ड जो है 10 का है, और ये कार्ड यहाँ पर 11 नंबर का है, ये 1 नंबर का है आपके लिए, और ये भी 1 नंबर का है। आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, आपके लिए जो कार्मिक चीज़ें थी वो कंप्लीट हो रही हैं। 8 का नंबर भी जो है शनि की बात करता है, कार्मिक नंबर है। तो आपके हैप्पी थॉट्स हमेशा ही रहे हैं सबके लिए, यानी कि आप सबके लिए शायद हमेशा ही अच्छा सोचते रहे हैं, और आपके जीवन में अच्छा बहुत कम हुआ है। तो अगर ये आपकी एनर्जीज हैं, तो अब आपके लिए समय आ चुका है कि आपके लिए आपको जो रिवॉर्ड्स मिलने हैं, जो आपके लिए खुशियाँ आपको मिलनी हैं वो मिले। इसे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है।
इमोशनल सेंसिटिविटी, डेफिनेटली आप यहाँ पे इमोशनल हैं। ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज़ ए गिफ्ट टू अस ऑल। आप शायद अपने दुश्मनों का भी भला चाहते हैं, यानी कि आप किसी को अपना दुश्मन मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई आपका बुरा भी करता है तो आपके मुंह से उसके लिए कोई शायद कर्ज नहीं निकलता, आप उसे कर्ज नहीं कर पाते चाह कर भी। यहाँ पर कोई बात नहीं है अगर कुछ भी ऐसा है कि आप इमोशनल हुए हैं कभी भी किसी के साथ भी, या फिर आप इमोशनल हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस इमोशनल हीलिंग की या फिर अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है, ताकि आपके अंदर से वो सारी एनर्जीज रिलीज होती रहें और वहाँ पर आप ट्रैप ना हो। जो कुछ भी हो रहा है डिवाइनली गाइडेड है आपके लिए, उसे कोई रोक नहीं सकता। इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस, तो अगर आपको किसी चीज़ में डर लगता है या फिर आप दुनिया में कोई काम करना चाहते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपकी वो चीज़ों की केयर कर लेगा। बस आपको उससे ये सवाल पूछना है कि आप दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यानी कि आप कोई लाइट वर्कर डेफिनेटली यहाँ पे हो सकते हैं और कोई स्टार सीड भी हो सकते हैं, और आपका डिवाइन वर्ड से या सेलेस्टियल जो बीइंग्स हैं उनके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फिर इसका यहाँ पर मैसेज है, फिर इसके साथ भी आपका कनेक्शन हो सकता है। एलिमेंटल एनर्जीज, ओके जो कार्ड गिरा है ये कार्ड है सैक्रल चक्र का। यू आर हाईली सेंसिटिव to chemicals, additives, processed food and energies right now. Respect your sensitivities by avoiding harsh items, situation and relationship. आपको कोई स्टमक का इशू हो सकता है, बैक का इशू हो सकता है, आपकी कमर या गर्दन वगैरह में हो सकता है दर्द हो रहा हो। अपने सैक्रल चक्र का ख्याल रखिए, इमोशनल नहीं होइए। इमोशनल सेंसिटिविटी को डेफिनेटली देखिए, लेकिन उसको लेट को कीजिए। अगर लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं या फिर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप अकेले काफ़ी हैं। डिवाइन वर्ड आपको यहाँ बहुत सपोर्ट कर रहा है। रिलीज का मैसेज है, वर्क विद आर्चएंजल माइकल टू लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू और योर पर्पस। यहाँ पर अगर आपका पर्पस सर्व नहीं हो रहा है, लोगों के साथ में, सिचुएशन के साथ में, या कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, उस चीज़ को आपको लेट गो करना है और आपको आगे बढ़ना है। आपको लोगों की ना एक्चुअली सेवा करनी है, यानी कि आप कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई ऐसा काम आपको करना है जो कि लोगों से जुड़ा है, जानवरों से जुड़ा है, प्रकृति से जुड़ा है, मदर अर्थ से जुड़ा है। चाहे वो आप कोई प्लांट का कुछ करें, हर्ब्स का कुछ करें, डॉग्स का कुछ करें, या फिर आप जो एनिमल शेल्टर होता है उसमें कुछ करें, बुजुर्गों के लिए कुछ करें, लेकिन कुछ ऐसा जो कि सर्विस से रिलेटेड है। ये बड़ा है, ये आपका बड़ा पाथ है, आपको उसको सुनना और देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए नई शुरुआत हो रही है डेफिनेटली। तो अपनी लाइफ में लाइट में सब चीज़ों को देखना आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करना है। वैसे भी ये पेनफुल एंडिंग की बात करता है, तो आपके लिए चीज़ें खत्म ही हो रही हैं। आप ना अकेले बच्चे भी हो सकते हैं, यानी कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। वैसे तो ये बात कहते हुए मुझे बहुत चिल हो रहा है, लेकिन ये चिल कोई खुशी का नहीं है, मतलब बहुत पेनफुल वाली सिचुएशन है, यानी कि ये बहुत पेन महसूस हो रहा है इस एनर्जी में। आप ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो कि परिवार में सबसे अलग है, या फिर उसको हर समय क्रिटिसाइज़ किया गया है। ये जो क्रिटिसाइज की एनर्जी होती है, क्रिटिसिज्म की एनर्जी जो होती है, ये ना इंसान को उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है लूज़ करने में मजबूर कर देती है। तो आपके शायद आसपास या आपके आसपास ऐसे लोग रहे हैं, आपके कलीग्स ऐसे रहे हैं, आपके पढ़ने वाले साथ में जो रहे हैं स्टूडेंट्स, या आपके साथ ही रहे हैं, आप अकेले रहे हैं, जहाँ तक मुझे ये एनर्जी समझ में आ रही है ईयर चक्रा। तो आपको जो भी साउंड, म्यूज़िक और वर्ड्स में सुनाई दे रहा है वो आपके लिए साइन है, क्लियर साइन है। डाउनलोड्स बहुत भयंकर हो रहे हैं आपको या हुए हैं, और आप ना खुश हैं एक्चुअली। आप यहाँ पे टॉक्सिक एनर्जीज को रिलीज़ कर रहे हैं, या आपने रिलीज़ किया है, और आप खुद पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पे ना बहुत जैसे किसी में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैं अपने जीवन में चेंजेस ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, और मैं कुछ बड़ा यहाँ पे करने के लिए हूँ। अपने सोल पाथ से या सोल पर्पस से आप मुझे यहाँ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट लाइफ इशू डेफिनेटली यहाँ पे आपका पास्ट लाइफ का इशू है 10 नंबर के कार्ड के साथ में। This situation has a basis in one of your previous lifetime. Ask your angels to help with remember, release, learn and heal from your past experiences. देखिए आप में से ना कुछ लोगों के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ में अगर आपको इस बर्थ में कोई आपको प्यार नहीं मिला है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ में आपका कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक इशू हो, जो कि इस बर्थ में आपने रिलीज किया है, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड भी है। आपके लिए जरूरी है कि आप खुद को ऐसी चीज़ों से बचाएं जो कि आपको सर्व नहीं करती। क्राउन चक्र में अगेन मैसेजेस आ रहे हैं आपको, उसको सुनिए। ईयर चक्र में जो मैसेजेस आ रहे हैं उसको सुनिए। आइडियाज़ कोई आता है तो उसको भी सुनिए, और यहाँ पे आपको माफ़ करना चाहिए। यहाँ पर आपको अपनी माइंड और बॉडी को क्लियर करना चाहिए पास्ट के पेन से, ताकि आपकी लाइफ में पीस आ सके। एंजल से मदद लीजिए। अगेन हार्ट चक्र की एनर्जी से यहाँ पे विजुअलाइज सक्सेसफुल अगेन आप हो सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली यस का कार्ड भी है आपके लिए।
तो आपकी एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं। आपने अपने पास्ट लाइफ में अच्छे कर्मों के द्वारा बहुत कुछ कमाया है, जो कि इस लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। एक नई शुरुआत है डेफिनेटली यहाँ पर 7-7 पोर्टल के बाद आपके लिए। वैसे भी 7 के बाद यहाँ 8 का नंबर है, 9 का नंबर है, 10 का नंबर है। आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं और आपको भी चाहिए कि अब आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर दें जो आपको सर्व नहीं करती। और अगर आपने कर दिया है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली यस ही है। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पर ऐसी जगह है, पहाड़ हैं, पानी ऐसे आता है, यहाँ पहाड़ है, पानी ऐसे आ रहा है, तो अगर आप किसी खुली जगह पर या पहाड़ों के बीच में जाना चाहते हैं या फिर आप नदी के पास में जाना चाहते हैं, डेफिनेटली अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा, अपनी सेफ्टी को पहले देखिएगा और उसके बाद ही ऐसी किसी जगह पे जाइएगा। तो अगर आप जाना चाहते हैं और आपको अच्छा लगता है, आपकी विश है, तो आप जा सकते हैं। नेचर के साथ कनेक्ट होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन चारों ही कार्ड्स के अंदर नेचर की एनर्जीज हैं, तो इससे आपको मदद मिलेगी। तो पॉजिटिव रहिएगा, हैप्पी थॉट्स की तरफ फोकस कीजिएगा, लाइट की तरफ फोकस कीजिएगा। याद रखिएगा ये आपकी लाइफ का जो आगे आने वाला समय है इससे जुड़ा हुआ है। पुरानी चीज़ों के साथ में आपको अपनी कॉर्ड्स को कट करना है, क्लैरिटी से चीज़ों को देखना है क्योंकि बैलेंस आ रहा है। तो होप कि मैसेजेस आपके लिए काम के रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।